नमस्कार दोस्तों। देखिए रीट 2022 की आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी उसके जो ऑफिशियल पेपर हैं वो इसकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जारी कर दिए हैं। इतने दिन अपन जो आंसर की बना रहे थे वो स्मृति बेस्ड क्वेश्चन के आधार पर बना रहे थे, जिसके कारण क्वेश्चन जो है वो भी ठीक तरीके से प्रॉपर वे में सामने नहीं आ रहा था, इसलिए आंसर बनाने में भी कठिनाई आ रही थी। लेकिन अब जो बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जो पेपर है वो इसकी वेबसाइट के ऊपर डाल दिए हैं, जिसके कारण अब आंसर बताने में बिल्कुल भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए 23 जुलाई को पहली शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था, ए सीरीज़ का जो पेपर है वो जिस भी कैंडिडेट के पास में आया था वो यहाँ पर मिलान कर सकता है। वैसे पहली वाली जो शिफ्ट है उसमें चारों जो सीरीज़ थी ABCD सबका पेपर सेम ही था, केवल जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे थे, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिखाई देंगे और वो आप आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। बहुत से कैंडिडेट इस बात को नोट नहीं करते हैं, जिसके कारण एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए कौन सा यहाँ पर असत्य है वो बताना था। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। देखिए ये समझना ज़रूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, इसलिए ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है, ये कथन सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया, ये भी सही है। यानी कि आपको जो पहला कथन दिया गया है वो यहाँ पर गलत है। और कौन सा गलत है ये पूछा था, इसलिए देखिए केवल ए, ये जो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट इस असत्य वाले नाम को पढ़ते नहीं हैं, वरना पढ़ते हैं तो ये जो चार ऑप्शन है वो पढ़ते हैं, तब तक वो भूल जाते हैं कि क्या पूछा था इसमें, इसलिए ये ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करके आ जाते हैं। लेकिन ये गलत है, ऑप्शन जो डी होगा वो इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, डैश तब होता या होती है, यानी इन चारों में से आपको ये खालिस्तान वो भरना है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा विकास। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्न में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो देखिए प्राग टोली आयु ये बचपन की विशेषता होती है, खिलौना आयु भी होती है, सवाल करने की आयु भी होती है, अनुकरणीय आयु नहीं होगी। ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति एवं पोषण विवाद, तो देखिए आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो 140 या इससे ऊपर का जो बालक होता है वो प्रतिभाशाली बुद्धि का होता है, तो बुद्धि लब्धि 140 इसका आंसर होगा। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्यों। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए। देखिए समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। इसके लिए देखिए ऑप्शन जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष है। देखिए बुद्धि लब्धि का मान आपको 75 दे रखा है और 16 वर्ष यानी कि ये इसकी एक्चुअल आयु है। आपको मानसिक आयु ज्ञात करनी है, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दो, ये बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर देखिए ये 75 गुणा 16 हो जाएगा, और आप जब वजर गुणा करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 75 और 25 चौक 100 और ये 4 चौक 16 हो जाएगा। इस 4 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो 12 है वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए थॉमसन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है। तो देखिए निर्धारण मापनी नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा और अवलोकन भी नहीं होगा। कथानक संप्रत्यय परीक्षण, तो यानी कहने का मतलब है TAT परीक्षण, ये थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ये हिंदी में जो नाम है वो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन TAT का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, इसलिए ऑप्शन जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको देखिए क्रिएटिविटी दे रखा है, सृजनात्मकता किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सृजनात्मकता का जो संबंध है वो आपका अपसारी चिंतन से है, जबकि बुद्धि का जो संबंध है वो आपका अभिसारी चिंतन से होता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो समायोजन को बढ़ावा देती है विक्षिप्त, भय और चिंता से मुक्ति, ये समायोजन को बढ़ावा देती है। देखिए यहाँ पर ये मुक्ति लिखा गया है, ठीक है,
इसलिए ये बढ़ावा देती है। इसको ध्यान से देखना आप, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। अभिव्यक्ति में नव्यता बिल्कुल होती है प्रतिभाशाली बालक की, जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी होता है, वार्तालाप प्रियता और अति सक्रियता ये नहीं होती। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण आपसे पूछे थे, इसलिए 1 और 2 ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि लब्धि के लिए ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया था IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, तो ये फॉर्मूला किसने दिया था, तो टर्मन ने ये फॉर्मूला दिया था 1916 के अंतर्गत, ठीक है 1916 टर्मन इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, तो रवि में अधिक संभावना है किसकी होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है साफ साफ, हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान में ग्रेड बहुत कम है, तो पढ़ने से संबंधित कौन सा होता है आप सभी को पता होगा। देखिए डिसलेक्सिया क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें साफ साफ दे रखा है पढ़ने से संबंधित विकृति। आपको अगर कोष्टक में नहीं दिया होता तब भी ये सही था, लेकिन यहाँ पर तो आपको कोष्टक में लिखकर अगला साफ साफ दे रहा है पढ़ने से संबंधित विकृति कौन सी होती है, डिसलेक्सिया होती है, इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ये कथन किसने दिया था। तो ये तो काफ़ी फेमस कथन है, स्किनर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग में गलती को चिन्हित करके सही करवाया। ये अधिगम का कौन सा प्रकार है, यानी कि पहले जो सीखी गई चीज़ है वो आगे काम में आ रही है, यानी कि पॉजिटिव स्थानांतरण है, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना। एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना, ये किसका कारण होता है, ये द्वंद्व का कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका आंसर होगा। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो देखिए आप सभी के पास में मेरे हिसाब से पेपर है वो पहुंच गया होगा। आप जो आंसर करके आए थे वो क्या था और इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बहुत बड़े हैं तो सारे पढ़ने की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन सा कथन दर्शाता है, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इस बात को ये दर्शाती है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, ये आपसे पूछा था। तो देखिए थॉर्नडाइक ने किया है, कोहलर ने किया है, स्किनर ने किया है, BS ब्लूम ने अधिगम से का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए क्या कहना क्या दर्शाता है। तो देखिए ये दर्शाता है बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को ये कम करता है। यानी कि बार बार अगर आप बच्चों को सज़ा से बचने के लिए या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न करने के लिए कहेंगे तो बच्चा जो है वो अपनी प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जो जिज्ञासा है उसको खो बैठेगा, यानी कि वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RTE 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह जो निर्धारित घंटे हैं वो कितने हो जाएंगे, 45 घंटे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो देखिए इसमें विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, वैधता है, अभिक्षमता नहीं होगा, ठीक है, ये इनसे भिन्न है। ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नांकित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें बच्चा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा का प्रावधान है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का देखिए एक अनुप्रयुक्त संसाधन या एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल मिल सके। ये दोनों ही इसमें सही लग रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से भी अगर
ज़्यादा सूटेबल बात करें तो ऑप्शन आपका जो सी है ये ज़्यादा सूटेबल दिख रहा है। हो सकता है कि बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन या तो डिलीट किया जाए या फिर कोई और जो आंसर है वो भी बताया जा सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आपको क्या लगता है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर का क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की जो भूमिका है वो सुविधा प्रदाता की होनी चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको मिलान करने वालों में से दे रखा था, समीप दुराभिमुख। तो समीप जो दुराभिमुख है देखिए ये हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। सिर पदाभिमुख, तो सिर से पैर का क्रम, यानी कि पहले में डी दूसरे में ए, पहले में डी और दूसरे में केवल एक ही ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और शिक्षा मनोविज्ञान का लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, विकास डैश से डैश की ओर होता है। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 23 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में यानी कि लेवल फर्स्ट में जो शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे सभी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अगर आपको और भी कोई आंसर की चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको धीरे धीरे सभी आंसर की है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी को इस आंसर के ज़रिए मदद मिल सके। धन्यवाद।